जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज हम मौजूद हैं ओमेगा रेजिडेंशिया ओमेगा विलास के पास। आज की वीडियो का मकसद ये था कि वो तमाम नाज़रीन हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो कि बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनके लिए कोई वीडियोज़ बनाई जाएँ जिसमें आपको साइट विजिट्स करवाए जाएँ या घरों के हवाले से अगर हमारी कोई डील चल रही है तो उसके बारे में आपको डिटेल से गाइड किया जाए। तो आज की वीडियो है हमारी ओमेगा रेजिडेंशिया विलास के बारे में, जो कि 3 मरला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट विलास हैं। और इसमें हम इंशाल्लाह हमारे जितने भी ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू तमाम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, सर्च करते हैं, उनको आइडिया हो कि 3 मरला इंडिपेंडेंट डबल स्टोरी विला किस तरह का दिखता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा तमाम नए दोस्तों से कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ आएँ, आपको हम इंशाल्लाह 3 मरला डबल स्टोरी विला घर विज़िट करवाते हैं। तो जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही यहाँ पे कुशादा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया दिया गया है। अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को मूव करूँ तो आप चारों तरफ से इसे आसानी से देख सकते हैं। घर में एंटर होते ही छोटा सा एक कार पोर्च दिया गया है, जहाँ पे आपकी एक बड़ी गाड़ी तो डेफिनेटली नहीं आ सकती, लेकिन एक छोटी गाड़ी ज़रूर आ सकती है। डाइनिंग एरिया को हम कवर करते हैं तो आप सामने देखें एक किचन दिया गया है, बड़ा ही वाइड है, ओपन है, बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है। अगर आप किचन यूज़ करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप डाइनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, आपके मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आप इस एरिया को सारा डाइनिंग के तौर पे या ड्राइंग रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। किचन के बिल्कुल साथ हम चलते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसकी स्पेस नो डाउट एक 3 मरले के हिसाब से बड़ी अच्छी रखी गई है, स्पेसियस स्पेस है। और यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वेंटिलेशन के लिए ओपन पैशो मिल जाता है। और अगर कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पे आपको एक फिटेड कबर्ड बोर्ड मिल जाएगा, जिसने बड़ी अच्छी स्पेस ली हुई है। ओवरऑल अगर ग्राउंड फ्लोर पर स्पेस की बात कीजिए तो मास्टर बेडरूम को एक अच्छी स्पेस दी गई है, साथ बिल्कुल आपके किचन है और ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम दिया गया है। इसके अलावा फिर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं इंशाल्लाह। 3 मरला घर की बात कीजिए तो बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जगह बहुत ही कम होती है, कंजस्टेड होती है, तो यहाँ पे रिहाइश करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर बात की जाए ओमेगा विलास की तो उसे बड़ा अच्छा ही डिज़ाइन किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 1 बेड मिला है, साथ किचन है, ओपन डाइनिंग मिला है। और जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो आपको एक और बेडरूम मिल जाता है। बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स दिए गए हैं। अगर इस बेडरूम की बात की जाए तो ये भी ठीक है, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, इसे आप स्मॉल बेडरूम भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम दिया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पे बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। कमोड भी आपको दिया गया है, बेसन है। और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर आए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये वाला बेडरूम था। अगर सीढ़ियों से हम लेफ़्ट साइड पर टर्न करते हैं तो आपको दूसरा सेकंड बेडरूम मिल जाता है। इसको अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये ग्राउंड फ्लोर के डिज़ाइन पे ही बनाया गया है और स्पेस ऑलमोस्ट वही सेम रखी गई है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर दी गई थी। तो ओवरऑल यानी कि आप समझ लें कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो बेडरूम है उसका जो डिज़ाइन है, उसकी स्पेस है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम है थोड़ा सा स्मॉल बेडरूम है, जिसे आप अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे घर में 3 बेडरूम्स आपको ऑफर किए गए, जिसके सबके साथ आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है। और वेंटिलेशन की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ जो ग्राउंड फ्लोर पे वेंटिलेशन थी आपकी ओपन पैशो था, आपको ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी दिया गया है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन और घर तमाम हवादार रहेगा, रोशन रहेगा। उसके बाद अगर हम बेडरूम से बाहर निकलें तो सीढ़ियों से जो एरिया राइट साइड पे जा रहा है वहाँ पे आपको ओपन टेरेस दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं शाम के वक्त। अगर सर्दियों के दिन हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे धूप में भी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं और बड़ी ही अच्छी यहाँ पे फीलिंग आती है। और बड़ा ही ओपन एरिया है, यानी कि जो ओपन टेरेस आपको दिया गया बड़ी अच्छी वाइड स्पेस में दिया गया है, जहाँ पे आप अगर गैदरिंग करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई कम से कम यहाँ पे जो लोग आके सिटिंग कर सकते हैं वो 8 से 10 लोग से कम होंगे। तो ओवरऑल एक बड़ा ही अच्छा घर डिज़ाइन किया है ओमेगा रेजिडेंशिया ने। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसकी पहले जो प्राइस रखी गई थी 65 लाख रुपीज़ रखी गई थी, जिसे ओमेगा रेजिडेंशिया की इंतज़ामिया ने रिड्यूस करके कम करके 58 लाख कर दी, 58 लाख रुपये, यानी कि 7 लाख रुपये अगर आप कहें कि डिस्काउंट चल रहा है तो गलत नहीं होगा। तो बड़ा ही अच्छा मौका है कि अगर आप 3 मरला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट विला के मालिक बनना चाहते हैं तो फौरी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपने विला को बुक करवाएं। और अगर आप इसी तरह इस घर
घर को विज़िट करना चाहते हैं तो अपने विजिट्स अरेंज करना चाहते हैं तभी भी हम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट एजेंट हैं इंशाल्लाह बर वक्त आपकी रहनुमाई करेंगे और आपके साथ जो साइट विजिट्स हैं, सोसाइटी के साइट विजिट्स हैं या घर के साइट विजिट्स आपके साथ अरेंज करेंगे और आपको बाकायदा उसमें गाइडलाइन देंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि लाहौर शहर में किसी भी आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं या डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं सोसाइटी की या किसी भी एरिया की, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके भी आप हमें मशवरा ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।